तो ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, अगर ढंग से आप सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। नहीं तो भारत में पाप और पुण्य के नाम पर बड़ी लूट हो रही है। कुछ भी आपको बता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पाप कर दिया। तो एक महात्मा थे, कहानी आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। वो महात्मा गंगा नदी के किनारे बैठ करके भगवान का नाम जप रहे थे। प्रायः आप देखते होंगे गंगा जी की पवित्रता इसलिए भी बढ़ जाती है कि वहां न जाने कितने महात्मा राम 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 गंगा मैया के किनारे जपते हैं, लहरों को देखते रहते हैं। तो उनके साथ एक घटना घटित हुई। महात्मा जी देखते हैं कि एक बकुला आता है और वो मछली ऐसे ऐसे कर रही थी गंगा जी में, एक छोटी मछली, बकुले का आहार तो मछली होता है। वो गया, टप देना मछलिया को पकड़ा और लेके भागने लगा। महात्मा जी सोचे कि मेरे सामने ये पाप कर रहा है। एगो ढेला उठाया, बकुलवा को ऐसे मार दिया, मछलिया टप देना पानी में गिर गई। अब महात्मा जी ने सोचा कि चलो हमसे एक पुण्य हो गया, आज हमने एक जीव की रक्षा कर दी। 1-1.5 साल बाद महात्मा जी 70-80 साल के थे, उनका शरीर छूट गया। फिर क्या नाम है, चले गए अपना धाम। वहां जब गए तो हिसाब होता है। देखिए, जब संसार में आप एक छोटे से मजदूर को रखते हैं तो हिसाब करते हैं, एक मैनेजर को रखते हैं तो उसका महीना में हिसाब करते हैं कि भाई चलो तुम्हारा इतना हो गया, इतना लो, इतना बकाया रहा। तो वहां भी हिसाब होता है। ऐसा मत सोचिए कि वहां नहीं होता है। जब इस संसार में हिसाब हो रहा है तो वहां भी हमारे कर्मों का हिसाब है। अच्छा देखिए, अगर हिसाब नहीं होता तो इसी ऑक्सीजन को पी के कोई हंस रहा है, इसी ऑक्सीजन को लेके कोई रो रहा है। इसका मतलब माध्यम क्या है, कर्म है। भाई इसी संसार में भी कोई खुशी है, किसी के पास इतना है कि वो सोच रहा है क्या क्या खाएं, और किसी के पास है कि वो सोच रहा है कि क्या मिल जाए कि खा ले। कोई सोच रहा है कि तेल नहीं खाना है तो नमक नहीं खाना है, योगाचार्य आए हैं बता रहे हैं कहीं मत खाइए, हऊ मत खाइए। और कोई सोच रहा है कि कुछ मिल जाए तो खा ले। तो ये कर्म का तो फेर है। जिसके पास पूर्व जन्म का पुण्य है, सब भरा है भंडार, और जो पूर्व जन्म के पाप कर्म कैले है ओकरे पास खाएला पत्थरों नहीं है, माटियों नहीं है। तो जमराज ने कहा कि महात्मा जी आप जीवन भर पुण्य किए, लेकिन एक पाप आपने कर दिया है और उसी से आपको नरक जाना होगा। तो महात्मा कहे हमने तो अपने जीवन में होशो हवास में तो कोई पाप नहीं किया। बोले क्या पाप किया? तो जैसे ही चेला कैसे अभी जोड़ रहा है, ऐसे नहीं ऐसे स्ट्राइक है, तो वहां दिखा दिए। बोले देखो ये जो बकुला को आपने उड़ा दिया, मछली को, तो यू है पाप है। बोले हमने पाप कहाँ किया, हमने तो पुण्य किया, मछली की जान बचाई। तो धर्मराज ने कहा नहीं, वो बकुला 5 दिन से भूखल था और वह मछली खाता तो बेचारा वो बच जाता, लेकिन आपने उड़ा दिया तो वो जाके तड़पड़ा के मर गया। मछली तो बच गई लेकिन बकुला मर गया भूखे, और आपको उसी ने श्राप दे दिया, उसी का पाप आपको भोगना पड़ रहा। महात्मा जी के अजब फेरा है भैया। फिर वह उनको मनुष्य शरीर मिला। फिर क्या था, फिर वही गंगा किनारे बैठ के भजन कर, क्योंकि भगवान गीता में कहे हैं कि नेहा विक्रमो ना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अर्जुन थोड़ा सा भी धर्म का आचरण तार के ही छोड़ता है। ई जन्म नऊ जन्म, ऊ जन्म नऊ जन्म, ऊ जन्म नऊ जन्म। देखते हैं कोई बच्चा छोटे से धार्मिक हो जाता है, माला जपने लगता है, साधु संतों को देखेगा तो हंसेगा, प्रणाम करेगा। और कोई बच्चा महात्मा को देखता है तो रोने लगता है, बचपने से माई चोदों बहन चोदों गरिया लगता है, समझ लो सर भाई पापी है। तो ये संस्कार होता है कई जन्मों का, कि अगर तुम्हारा पुण्य पुरुषार्थ अगला जन्म का है तो बचपन से धार्मिक बन जाओगे, और पुण्य पुरुषार्थ नहीं है तो बचपने से चोर डकैत छिनार बन करके घूमे लगो, कोनो गोली मार देगा। क्रिमिनल की आयु कितना है, 40 न 50 न 60। जो जैसे जिसको मारता है उसका मृत्यु भी वैसे ही होती है, इसको गटिया लीजिए।
पारस अस्पताल में जो अभी हाल फिलहाल कांड हुआ था, तो वो कोनो साधु था, वो तो जाके 12 मिनट में सबको गोली मार देता था, तो वो करो जाके घूस के मार दिया 12 मिनट में गोली। तो कहा गया है कि जैसन करब तू कमाई वैसन तोहरे आगे आगे आई। कहे पूत भतार के आगे आवे, लोग कहते हैं जैसन करोगे वैसन आएगा। तो महात्मा जी अपना भजन करने लगे, फिर आकर के फिर वही दृश्य उनके सामने आया। अब सोचिए ध्यान से, फिर वही दृश्य आता है कि एक बकुला मछली को उठा रहा है। तो महात्मा जी क्या कहें कि उसको उड़ेबे नहीं किए, कहीं साला अगला बार उड़ा के फिर नरक में आना पड़ा, अब इस बार नहीं उड़ा रहे हैं, अब हमको मतलब ही नहीं है, नहीं उड़ाएंगे। उसके बाद फिर मरे, तो फिर जब हिसाब होने लगा, धर्मराज कहा कि आपने एक पाप कर दिया। तो बोले अब क्या हुआ, आप तो बकुला नहीं उड़ाए हैं। बोले नहीं नहीं, बकुला का पेट भरा हुआ था, मछली को किलोल करके मार दिया और आपके सामने हिंसा हो गई, आपने उड़ाया नहीं। महात्मा जी के अजब फेरा है, उड़ा दो तो भी पाप, मत उड़ाओ तो भी पाप, अब क्या करें। फिर उनको जन्म मिला, फिर वही दृश्य उनके सामने आया। तब महात्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, बकुला में भी आप ही हो, अब मछली में भी आप ही हो, अब मेरे में भी आप ही हो, तीनों जगह आप ही हो। आपन तेज संहारो आप, तीनों लोक हाथ से कापे। अपने को सिलेंडर कर दिया, जीरो बना दिया। न मैं करता हूं न मैं कारण हूं, जो है सब आप हैं। आप चाहे जो करा लो, हम कुछ नहीं जानते, हम जीरो हैं, सिलेंडर। इसीलिए कहा गया जीरो इज गॉड। जब अपने आप को जीरो बना लोगे तो संसार में कुछ भी ऊंचाई को पा जाओगे।